उसका नाम लिनलू है। वह लड़की है जिसे मैं पिछले 3 सालों से चुपके से प्यार कर रहा हूँ। हर बार जब मैं उसे देखता हूँ मेरा दिल अपने आप तेज धड़कने लगता है। लेकिन वह इतनी चमकदार है और मैं बस एक साधारण इंसान हूँ। न कोई पहचान, न पृष्ठभूमि, यहां तक कि भविष्य भी नजर नहीं आता। ओह, नमस्ते जेनेफियाई। सुप्रभात लिनलू। तुम अकेले क्यों हो? फिर क्या है? अरे वाह, उसे देर हो गई थी इसलिए। मुझे लग रहा है तुम थोड़ी थकी हुई लग रही हो। वह मेरी परवाह कर रही है। हाल ही में होमवर्क ज्यादा है इसलिए। इतना मत जुटो, आराम भी करना चाहिए। इस वीकेंड एक फिल्म आ रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वह मुझे फिल्म क्यों देखने बुला रही है? ओह हाँ, ठीक है। सुप्रभात लूलू, तुम्हारे लिए खास गुलाब चुने हैं, पसंद आए? जाओ चिन, मैंने तुम्हें कई बार कहा है मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, शुक्रिया। इतनी ठंडी मत बनो लूलू, मेरी भावनाएं तुम जानती हो। लिनलू, उसे शायद झाओचिन पसंद नहीं है। जेनेफियाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम जैसे लोग, पैसे, पृष्ठभूमि, पहचान कुछ नहीं, बोलने की हिम्मत भी नहीं, छोटे प्यारे। वह सही कह रहा है, मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। जाओ चिन, कृपया सम्मान से बात करो। चिन क्या मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें ऐसा बोलने नहीं दूंगी। लूलू, तुमने मुझ पर गुस्सा किया। तुमने एक गांव वाले के लिए मुझ पर गुस्सा किया। वो मेरे बराबर क्या है? वह तुमसे कम क्या है झाओ चिन? जेनेफियाई तुमसे ज्यादा बहादुर है, तुमसे ज्यादा दयालु है, तुमसे ज्यादा मेहनती है, वह तुमसे कम क्या है? तुम बस अपने पैसे और हैसियत से दिखावा करते हो। कुछ लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। यहाँ आंखों में धूल न डालो। छोड़ो, तुम सीमा पार कर रहे हो। मैं सीमा पार कर रहा हूँ। अगर मैं अनाथ न होता, अगर मेरी कोई पहचान होती, पृष्ठभूमि होती, परिवार होता, शायद मैं सर उठाकर तुम्हारे पास आ पाता, खुलकर तुम्हारे बगल में खड़ा हो पाता, पूरी दुनिया को बता पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। रख लो। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम जानती हो। तुम हर बार मुझ पर मुस्कुराती हो। मुझे लगता है वो दुनिया की सबसे गर्मजोशी भरी रोशनी है। मैं जानता हूं मेरे जैसा इंसान इसके काबिल नहीं। वो रोशनी, माफ करना लिनलू, मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। तुम किसी बेहतर इंसान की हकदार हो, जो तुम्हें स्थिर जीवन दे सके, एक खुशहाल भविष्य दे सके। शायद आज से मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं बन सकता। होस्ट की तीव्र इच्छा का पता चला। बधाई हो होस्ट, सबसे शक्तिशाली अवतार प्रणाली से सफलतापूर्वक जुड़ गए। यादृच्छिक रूप से मालिक को एक पहचान दी जाएगी। पहचान यादृच्छिक रूप से चुनी जा रही है। सिस्टम, सबसे शक्तिशाली अवतार प्रणाली चयन पूरा। होस्ट आप हैं। जियांगहाई के सबसे अमीर आदमी का गैर कानूनी बेटा। ये कैसे संभव है? मैं तो एक अनाथ हूं। क्या आप श्री चैनफी हैं? हाँ, मैं हूं। आप कौन हैं? मैं श्री चेन वानली का सहायक हूँ। मेरा नाम यांग है। हम आपको बहुत समय से ढूंढ रहे थे, आखिरकार मिले। आपके पिता श्री चेन वानली अचानक चल बसे। चेन वानली, क्या ये वही है जिनके बारे में हाल ही में पूरे शहर में चर्चा है? सबसे अमीर आदमी चेन वानली। सुना है वो चेन वानली आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी वसीयत के अनुसार आप उनके एकमात्र वारिस हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द घर वापस आकर बात के मामलों को संभालें। सिस्टम, सच है, मैं सच में सबसे अमीर आदमी का बेटा बन गया। चेन फी वाकई सबसे अमीर आदमी का बेटा है। वाह भाई फी, मैं तो सच में नहीं पहचान पाया। तुमने तो बहुत गहरा छुपाया था। अरे बस करो। वो सबसे अमीर आदमी का बेटा? मत बकवास करो, वो तो एक अनाथ है। श्रीमान, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। श्री चेन फी की पहचान पहले ही डीएनए जांच से पुष्ट हो चुकी है। अगर आप इस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारे वकील आपसे इस पर चर्चा करेंगे। श्री यांग, मुझे अभी कुछ स्कूल के काम निपटाने हैं। क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं? अरे हाँ बिल्कुल, आप आराम से काम कीजिए। चेन फी, सच में तुम सबसे अमीर आदमी के बेटे हो? अरे, मुझे भी अभी पता चला है। हाँ,
लिनलू, मुझे कुछ काम निपटाने जाना होगा, शायद कुछ दिन लग जाए। अरे भाई फी, तुम्हारी पहचान तो बहुत ही शानदार है, आगे से तुम्हें मेरी खूब रक्षा करनी होगी। अरे छोड़ो यार। चेन फी, क्या तुम वाकई ठीक हो? चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। कृपया। चेन फी वास्तव में ठीक है। चेन साहब का स्वागत है। चेन साहब, ये विरासत उत्तराधिकार समझौता है, कृपया यहां हस्ताक्षर करें। ठीक है। युवराज, आपकी कुल विरासत 180 अरब डॉलर है। कितना? नकद, संपत्ति, जमीन और अन्य संपत्तियां शामिल है। कुछ संपत्तियां 200 अरब डॉलर। यह क्या अर्थ है? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। बड़े साहब, ये शेयर हस्तांतरण अनुबंध है। आप उत्तराधिकारी बनेंगे। श्री चेन वानली समूह में 51% शेयरों के समूह के वास्तविक नियंत्रक बनेंगे। 51% शेयर। इसका मतलब है कि मैं पूरे समूह को नियंत्रित करूंगा। लेकिन क्या मैं वास्तव में इस लायक हूं? ये संपत्ति अधिग्रहण अनुबंध है। हमारा समूह हाल ही में 3 अरब डॉलर की इमारत खरीदने की योजना बना रहा है। समूह के मुख्यालय के रूप में कृपया हस्ताक्षर कर पुष्टि करें। 3 अरब डॉलर। क्या यह बहुत फिजूल खर्ची नहीं है? ये समूह की भविष्य की योजनाओं की रणनीतिक योजना है। नया मुख्यालय समूह की छवि बढ़ाएगा और प्रतिस्पर्धात्मकता। लगता है मुझे वास्तव में इस पहचान के अनुकूल होना होगा। सिर्फ एक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक निर्णय निर्माता। सिस्टम कार्य। चेन वानी के गैरकानूनी बेटे के रूप में उनकी संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी आपको पता लगाना होगा। आपके पिता की मृत्यु का वास्तविक कारण। मृत्यु का कारण जाने? क्या जियांगहाई शहर के सबसे अमीर चेन वांगली की हत्या की गई थी? पिताजी, आप वास्तव में कैसे व्यक्ति थे? आपकी मृत्यु का कारण क्या है? किसी भी कीमत पर मैं जरूर पता लगाऊंगा। यांग सहायक, मैंने पहले ऑनलाइन देखा था कि चेन वांग मेरे पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। अरे हाँ बड़े साहब, बुजुर्ग को हमेशा दिल की बीमारी थी, लेकिन कंपनी के लिए वो दिन रात काम करते रहे। यांग चेंग की बात तर्कसंगत लगती है, लेकिन चूंकि सिस्टम ने कार्य दिया है, इसका मतलब है चेन वानली की मृत्यु सिर्फ दिल का दौरा नहीं थी। नासा सब कुछ खुद करते थे, इसलिए हुआ। यांग सहायक, मेरे पिता की स्वास्थ्य स्थिति यह हमेशा आपके द्वारा प्रबंधित किया गया है? हाँ युवराज, मालिक के निजी डॉक्टर और निजी स्वास्थ्य प्रबंधन सभी मेरे द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं। तो मेरे पिता के दिल की बीमारी में हाल ही में कोई असामान्यता है? ओह, ये मालिक की सेहत वास्तव में हमेशा काफी स्थिर रही है। शायद इस बार काम का दबाव बहुत ज्यादा था, इसलिए अचानक बीमारी बिगड़ गई। शायद यह आदमी कुछ छुपा रहा है। लगता है इससे कोई सुराग नहीं मिलने वाला। युवराज, आप इस बार वापस आए हैं। मालिक के उत्तराधिकार को संभालने के लिए आपको कुछ लोगों से सावधान रहना होगा। यांग सहायक, इसका क्या मतलब है? मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं, समूह के अंदर कुछ लोग आपके प्रति उतने मित्रवत नहीं हैं। उदाहरण के लिए? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, आप खुद सावधान रहें। यांग सहायक मेरे पिता के विश्वसनीय सहायक हैं। अब मेरे प्रति इतना ध्यान दे रहे हैं, वाकई हैरान कर देने वाला है। आप बहुत कह रहे हैं, ये सब मेरा कर्तव्य है। यांग सहायक, अगर किसी दिन मुझे पता चले कि किसी ने मेरे पिता के मामले में कुछ छुपाया है, तो आप कहें मुझे क्या करना चाहिए? युवराज, अरे आपका क्या मतलब है? ओह, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर कुछ नहीं है तो आप पहले अपने काम में लग जाइए। कुछ जरूरत हुई मैं आपको बुलाऊंगा। अच्छा जी युवराज। अरे यह आदमी निश्चित रूप से संदिग्ध है। लगता है किसी और दिशा में प्रयास करना होगा। वाह, यह सच में अमीरों का घर है। इस ड्राइंग रूम की सजावट शायद करोड़ों अरबों की होगी।
अमीरों का जीवन वाकई सादगी भरा होता है, यहां तक कि खाने के बर्तन भी सोने के हैं। इतने सारे फर्नीचर कम से कम करोड़ों के होंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ ये पियानो अरबों का है। ये वही है जो बीथोवन ने इस्तेमाल किया था। युवराज, आपको उत्तराधिकार मिल चुका है। सिर्फ कंपनी ही नहीं, बल्कि मालिक की सारी संपत्ति, इस घर की सारी चीजें अब आपकी है। जैसे कि वायलेट विला जैसी संपत्तियां। मालिक के पास ऐसी दर्जनों जगह हैं। दर्जनों जगहें? यह कितना पैसा होगा? यांग चेंग, इस आदमी को घर लाने की हिम्मत किसने की? महोदया, युवराज भी मालिक के बेटे हैं और वसीयत में निर्दिष्ट एकमात्र संपत्ति उत्तराधिकारी है। कानून के अनुसार युवराज ने पहले ही वसीयत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। वे पहले से ही समूह के वास्तविक नियंत्रक है। यांग चेंग, तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या साजिश रच रहे हो। उसे वानली की संपत्ति का वारिस बनाना चाहते हो, मैं मंजूर नहीं करूंगा। मैं जरूर पता लगाऊंगा तुमने क्या तरीका अपनाया उसकी संपत्ति हड़पने के लिए। उसकी बाह पर काला कपड़ा चेन वानली का शोक का प्रतीक है। उसका रवैया इतना ठंडा क्यों है, यहां तक कि दुश्मनी भरा। तुम हो चेनफी, वानली ने कभी तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। वह गया और तुम सामने आ गए। क्या शानदार चाल है। लियू मैडम, मैं तो बस देखने आया हूं। आखिरकार वह मेरे पिता है। पिता? उन्होंने कभी तुम्हें स्वीकारा ही नहीं। तुम तो बस एक हरामी हो। तुम्हें क्या हक है उनकी संपत्ति पाने का? लियू मैडम, वारिस का मामला शायद आपके हाथ में नहीं है। तुम सोचते हो तुम कुछ कर पाओगे? मैं तुम्हें बता दूं, वानली की संपत्ति सिर्फ मेरे बेटे चिंतियानकी की होगी। शूजी, तुम फिर वही देख। एक्टर की सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहे जितना देख लो, तुम चाओ सिंह ची नहीं बन सकते। अरे, तुम लोगों ने सुना? फी भाई असल में यांग वानली के एकमात्र वारिस है। वो तो सबसे अमीर आदमी है। सच में? फी भाई हमेशा शांत दिखते थे, पीछे से इतने बड़े। फी भाई की किस्मत अच्छी है, एक अमीर बाप मिला। काश मेरे पास भी ऐसा बाप होता। कौन नहीं चाहेगा ऐसा बाप? कौन नहीं चाहेगा? नहीं, फी भाई, तुम कैसे वापस आ गए? अरे छोड़ो, सीधी बात करो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फी भाई, आप बस आदेश दीजिए, जहां तक मेरे बस में होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहां 20 लाख रुपए हैं, ले लो। 20 लाख? मेरे लिए? ये तो बहुत ज्यादा है। फी भाई को तुम पर भरोसा है। दिया है तो ले लो, ले लो जल्दी। फी भाई बताइए, मुझे क्या करना है? मेरी जान अब आपकी है। जान की बात नहीं, पर थोड़ा खतरा है। फी भाई, आप निश्चिंत रहें, जब भी आपको जरूरत हो मैं हर मुसीबत में साथ दूंगा। क्या काम है? मैं वीचैट पर बताऊंगा। गुप्त रखना। हाँ, समझ गया। मैं चुप रहूंगा। चलता हूं। फी भाई का आत्मविश्वास देखो कितना मजबूत था। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। जी भाई, फी भाई ने एक झटके में तुम्हारे लिए 20 लाख ले आए। कितनी खुशकिस्मती है फी भाई के साथ काम करने की। मैं वाकई 3 जन्मों का भाग्यशाली हूँ। ये मौका उन्होंने मुझे दिया है, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। अरे जी भाई, बैठो। आप बैठिए, आप बैठिए। जी भाई, जब आप कामयाब हो जाओगे हम छोटों को भी साथ लेकर चलना। हाँ, हमें भी साथ लो। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई, मुझे भी साथ ले लो। मैं भी फी भाई के साथ काम करना चाहता हूँ। देखते हैं तुम्हारा प्रदर्शन। आओ आओ। जी भाई। तुम लोगों ने सुना है, चेन फी वह है चेन परिवार का उत्तराधिकारी है। उसने संभाल लिया है पूरा चेन समूह। पता होता तो मैं उसके पीछे पड़ जाती। सोचा नहीं था वह इतना साधारण दिखता है, पर पृष्ठभूमि इतनी गहरी है। अरे हाँ, वह रोजमर्रा में इतना साधारण लगता है, पर है इतना बड़ा नाम। लिल्लू, चेन फी और तुम्हारे बीच इतना अच्छा रिश्ता है। चेन परिवार संभालने के बाद क्या उसने तुमसे संपर्क किया? नहीं। मुझे पता था वह अब सबसे अमीर उत्तराधिकारी है। तुम्हें याद ही करेगा। क्या सच में ऐसा है? क्या मैंने गलत देखा? क्या वह सच में मुझे भूल गया?
लिनलू, गाड़ी में बैठो। ठीक है। हे भगवान, वह लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस है। कहते हैं दुनिया में कुछ ही है, कीमत करोड़ों में। लिनलू कितनी खुशकिस्मत है, ऐसी गाड़ी में बैठ पाई। चेन फी वाकई बहुत हैंडसम है और अमीर भी। इतना अच्छा टेस्ट भी। तुमने कहा था वह गांव का प्यारा लड़का है। किसे पता था वह सबसे अमीर का बेटा है। उसने इतना छुपा रखा था, मैं अनजान था। पता होता तो मैं उसके पीछे पड़ जाती। अरे हाँ, पता होता वह सबसे अमीर का बेटा है। वो सदा देख है और मुझे ना उसे पा लिया तो जीवन की चोटी पर पहुंच गए। हाँ, इतना अच्छा मौका लिनलू को मिल गया। चेन फी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खाने के लिए ले जा रहा हूँ। तुम किस रेस्टोरेंट में जाना चाहती हो? जियांगहाई का कोई भी रेस्टोरेंट, तुम्हारी मर्जी। चेन फी, तुम थोड़े अलग लग रहे हो। नहीं, मैं नहीं बदला। मैं वही हूं, बस अब मेरे पास है बेहतर साधन, तुम्हें बेहतर देखभाल देने के, तुम्हें बेहतर जीवन देने के। बेहतर जीवन। लिनलू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मेरी हैसियत अब तुम्हारे लायक नहीं है। लिनलू, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मेरे लिए तुमसे बेहतर हो। मेरी जिंदगी के सबसे कड़वे और अकेले वक्त में तुम हमेशा मेरे साथ थी। मुझे तुम्हारा व्यक्तित्व पसंद है, तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी मजबूती और तुम्हारी मुस्कान। ये सब मेरे लिए सच्ची चीजें हैं। अगर तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी बिताकर साबित कर दूंगा कि तुम ही मेरी एकमात्र पसंद हो। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने पहले बता दिया होता तो शायद मैं तभी हाँ कर देता। लिनलू, बस तुम चाहो तो मैं पूरी जिंदगी साबित कर दूंगा कि तुम ही मेरी एकमात्र पसंद हो। माफ करो चेनफेई, मैं हाँ नहीं कर सकती। लिनलू, क्यों? मेरी हैसियत काफी है, फिर तुम मुझे क्यों ठुकरा रही हो? हैसियत और पद महत्वपूर्ण नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम सबसे अमीर आदमी के बेटे होने के नाते खुद को खो दो। लेकिन मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम बेहतर जिंदगी जियो, तुम्हें किसी तकलीफ में न देखूं। सबसे अच्छी जिंदगी पैसे और हैसियत में नहीं, बल्कि इसमें है कि तुम सच में खुद बनो। क्या हुआ? चेन शाओ, हमारी गाड़ी रोक दी गई है। चेनफेई की वह गाड़ी। जल्दी पीछे हटो। तीन बजे। सावधान। लिनलू, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। लिनलू, होश में आओ। लिनलू, कुछ नहीं होना चाहिए। लिनलू। परिजनों, रुक जाइए। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हैसियत और पद महत्वपूर्ण नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम सबसे अमीर आदमी के बेटे होने के नाते खुद को खो दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। सिस्टम, तुम बाहर आओ। सिस्टम, तुम बाहर आओ। अगर लिनलू सुरक्षित रहे तो मैं यह वारिस का पद छोड़ दूंगा। सिस्टम, तुम बाहर आओ। आखिर यह सब किसने किया? मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। प्यारी सी। हाय, हेलो सपाठी, मेरा नाम लिनलू है।
मैंने देखा तुम्हारा सामान ज्यादा है, मैं मदद कर देती हूँ, चलो। साफ है। हाँ, छात्रावास वही है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ, चलो। लिनलू, तुमने वादा किया था तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे डॉक्टर, वह कैसी है? मरीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हालत बहुत गंभीर है। हालांकि हमारे हॉस्पिटल में उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड मौजूद है, लेकिन उसकी कंडीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे हॉस्पिटल की मौजूदा टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के हिसाब से सर्जरी की सक्सेस रेट 30% से भी कम है। फिर कोई और तरीका है क्या? तरीका तो है, अगर शहर के डॉक्टर कुई को बुला लिया जाए तो शायद एक उम्मीद बच सकती है। वो तो देश के टॉप सर्जन है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड केस में एक्सपर्ट है। डॉक्टर कोई? डॉक्टर कोई आम इंसान थोड़ी है जो आसानी से आ जाए। उनकी पहचान बहुत खास है और समय भी बहुत कम बचा है। डर है मरीज इंतजार नहीं कर पाएगी। यांग चेंग, मुझे नहीं पसंद तुम क्या करते हो। आधे घंटे में मुझे डॉक्टर कुई को सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में देखना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरे सामने मत आना। जी चेन साहब, मैं अभी इंतजाम करता हूँ, काम पूरा करके ही दम लूंगा। जवान, डॉक्टर कोई आम आदमी थोड़े ही है, हर कोई नहीं बुला सकता। मेरी सलाह है तुम खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लो। मैं अभी डॉक्टर हुआंग के पास जाता हूँ, देखता हूँ क्या मरीज की हालत को स्टेबल किया जा सकता है। मुझे अभी अभी चेन वांगी की विरासत मिली है और अचानक ये कार एक्सीडेंट। ये कोई संयोग नहीं है। अरे सावधान, आखिर इस सब के पीछे कौन है? क्या ये मेरी विरासत के लिए है या फिर चेन वानली के कातिल से कोई संबंध है? हेलो जूजी, मेरे लिए एक काम करोगे? लिंगलू, तुम्हें जरूर बचना है। मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो चेन वानली की मौत का रहस्य तो दूर, शायद खुद मैं भी उसी की राह पर चल पड़ूंगा। ये कार एक्सीडेंट बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं है। इस सब के पीछे आखिर कौन है? बड़े साहब, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। डॉक्टर कोई, इस बार सब कुछ आप पर ही निर्भर है। अरे चेन साहब, इतनी शर्मिंदगी की क्या बात है? चेन साहब की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये बूढ़ा अपनी जान हथेली पर रखकर भी यमराज से लोहा लेगा। लगता है ये मिसलिन बड़े साहब के लिए बहुत खास है। रुको, अगर तुमने ये चीरा लगा दिया तो मरीज के बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। तुम कौन हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? हमारे डॉक्टर वांग सिटी हॉस्पिटल के सर्जरी एक्सपर्ट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो ये कौन है, मेडिकल के महान डॉक्टर कोई। अरे कोई लाओ। आप कैसे आ गए? अब शुरू करते हैं, यहां का काम मैं संभाल लेता हूं। तुरंत सर्जरी शुरू करो, सभी मेरे निर्देशों का पालन करें। कोई लाओ, आपके हाथों में ये मामला पूरी तरह सुलझ जाएगा। ये मरीज आपके हवाले है, आप लोग मेरी सहायता करें। हाँ जी, पूरी तरह सहयोग करेंगे। मरीज की स्थिति बताइए। मरीज को लाया गया था तो उसके दिमाग में खून बह रहा था, शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा था। ये स्थिति बहुत गंभीर है। हाँ, ये कैसे संभव है? सभी मापदंड सामान्य हो गए हैं। ये तो चिकित्सा चमत्कार है। ये संभव नहीं। जब लाया गया था तो जान खतरे में थी। ये कैसे? मरीज खतरे से बाहर आ गया है, अब सर्जरी की जरूरत नहीं। युवराज, लिन साहिबा भाग्यशाली है वो, कुछ नहीं होगा, आप ज्यादा चिंता न करें। यांग सहायक। बड़े युवराज, क्या हुआ? मैंने अभी विरासत संभाली है और हादसा हो गया। यांग सहायक, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब बहुत ज्यादा संयोग है? युवराज, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अरे बाप रे, मैं युवराज और महाराज के प्रति पूरी तरह वफादार हूं। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? मैंने नहीं कहा कि मुझे आप पर शक है। चेन वांगी की मौत की सच्चाई का, लेकिन अभी तक चाहे वो यांग चेंग लियू युन हो या वो मेरा वो भाई जिससे मैं कभी नहीं मिला, यहां तक कि समूह के भीतर के लोग भी संदिग्ध लगते हैं, लेकिन यही वजह है कि वे खुद को रोक नहीं पाए। जिससे मुझे मौका मिला जब लिनलू होश में आएगी, मुझे सच्चाई जरूर पता लगानी है। अरे कोई लाओ, लिनलू कैसी हैं? चिकित्सा चमत्कार, ये सच में चिकित्सा चमत्कार है। कृपया कोई लाओ स्पष्ट करें। जी युवराज, अभी मैंने अस्पताल की जांच की, लिन साहिबा के रिकॉर्ड देखे, उनकी चोटें बहुत गंभीर थी। लेकिन जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गया तो पाया कि उनकी चोटें लगभग ठीक हो चुकी है। क्या?
नहीं, यह कैसे संभव है? ओ कुइलाओ, ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति को इतनी गंभीर चोटें आई है, वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? अरे कुइलाओ, आपको यकीन है कि वो ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चिकित्सा चमत्कार है, चेन युवराज। चूंकि लिन साहिबा ठीक है, तो मैं अब वापस चलता हूं। अरे कुइलाओ, आपका शुक्रिया, किसी दिन मैं खुद आकर आभार व्यक्त करूंगा। हाँ, जरूरत नहीं। कुइलाओ, मैं तुम्हें भेजता हूं। आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा, लिन लू ठीक हो गई। अरे अजीब बात है, जब मैं लिन लू को भेज रहा था वह बहुत बुरी तरह से घायल थी, लेकिन कुइलाओ ने कहा कि वह ठीक हो गई है। क्या सिस्टम है? बहुत अच्छा, मुझे नहीं पता था सिस्टम में ऐसी क्षमता भी है। अरे डॉक्टर, मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? कुइलाओ ने तुम्हें बता दिया होगा। वो ठीक है, लेकिन अभी भी कमजोर है। अस्पताल में रहना होगा, कुछ दिनों तक निगरानी में रखना होगा, और इस दौरान कोई उसके साथ रहना चाहिए। मैं उसके साथ रहूंगा, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लिन लू, तुम जाग गई। कैसा महसूस हो रहा है? मैंने बहुत लंबा सपना देखा। सपने में मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। बेवकूफी की बात मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें ठीक है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें कुछ दिन आराम करना है। अगला काम यही है कि तुम आराम करो, किसी चीज की चिंता मत करो। चेनफी, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। सुनो, अगला काम है आराम करना, किसी चीज की चिंता मत करो। सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। तुमने कई दिन से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाता हूं। हाँ, जाओ। ठीक है, मेरा इंतजार करना। लिन लू, कोई भी हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कुइलाओ, धीरे जाइए। इस बार आपका बहुत शुक्रिया, यंग असिस्टेंट। ये तो मेरा फर्ज था, मैंने कुछ खास नहीं किया। हाँ, फिर मिलते हैं। मैंने कह दिया, ब्रेक फेल हो गए थे। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? ब्रेक फेल ऐसे झूठ से? मुझे बेवकूफ बनाना। मैं फिर पूछता हूं, कौन है जिसने तुम्हें फी भाई और लिन लू को टक्कर मारने के लिए कहा? बोलो। नहीं बोलोगे? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। इसे क्या कहते हैं नतीजा। तुम लोगों कौन? अगर नहीं बताओगे तो अगली जब में बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। थू, अरे जिद्दी हो रहे हो? देखते हैं कब तक जिद्दी रहते हो। हमला करो, कितना अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी। जी भाई, तुम क्या कर रहे हो? ये आदमी फी भाई को मार ही डालता। फी भाई ने अभी फोन किया है, वे आ रहे हैं, उनके आने का इंतजार करो। ठीक है, हाँ, कुछ नौसिखिए। बच्चे, मुझे छोड़ दो। मेरा गुस्सा आज मैं लीदा, फी भाई, तुम नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? बताओ, किसने तुम्हें भेजा? मैंने कहा ब्रेक फेल हो गया था, किसी ने नहीं भेजा। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे अब बताना चाहोगे? हर सेकंड 20 मिलीलीटर खून बह रहा है। सामान्य व्यक्ति के लिए 1000 मिलीलीटर से अधिक खून बह जाए तो शॉक लग जाएगा, बचाया नहीं जा सकेगा। इसलिए अब तुम्हारे हाथ में है। मेरे सवालों के जवाब दो, खून रोक दूंगा, या चुप रहो और देखो खून बहते हुए मरो। खून रोको। मैं बताऊंगा।
सब कुछ बताऊंगा। मैं नहीं मरना चाहता। तो देखते हैं तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट होता हूं या नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं किसी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए ब्रेक फेल होने का नाटक करने के लिए। कौन था? मैं नहीं जानता। क्या यह वही है? नहीं। तो क्या वह? नहीं, जब वो मिला था मास्क पहने था, लेकिन मुझे उसकी आंखें याद है। तुमने जो तस्वीरें दिखाई उनमें से कोई नहीं। यांग चेंग नहीं, यू भी नहीं। तो फिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? आखिर कौन है? युवराज, आप वापस आए हैं संपत्ति संभालने। आपको सावधान रहना चाहिए। यांग सहायक, यह क्या मतलब है? मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता था। हाँ, ग्रुप के अंदर कुछ लोग आपके प्रति इतने दोस्ताना नहीं हैं। क्या यांग चेंग हमारे लोगों में से है? क्या उसकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से उसने मुझे सच नहीं बताया? जो लोग असल में यह सब चला रहे हैं वे ग्रुप के अंदर के लोग हैं। मैं जो जानता था सब कह दिया। मेरा सिर चकरा रहा है। जल्दी जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। अफसोस की बात है मेरे पास अभी ग्रुप के अंदर उन लोगों की फोटो नहीं है, वरना अगर मैं आपको फोटो दूं तो क्या आप पहचान पाएंगे? मैं उन आंखों को देखूंगा, शायद पहचान सकता हूं। FBI भाई, क्या हॉस्पिटल भेजना है? ठीक है, तुम यहां रुको लीला, मेहरबानी करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ और किसी को उस पर नजर रखने के लिए लगाओ। किसी को भी उसकी खबर नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है FBI भाई, काम शुरू करो। समझ गया। लगता है ग्रुप के अंदर की स्थिति मेरी कल्पना से भी ज्यादा जटिल है। FBI भाई, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गया। अच्छा, अब ग्रुप के उन लोगों से मिलने का वक्त आ गया है। अरे FBI भाई, लिल्लू कैसी है? कोई बड़ी समस्या नहीं है, डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने को कहा है। वे सही कहेगा। अच्छा है। अरे FBI भाई, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं पहले कुछ लोगों पर शक कर रहा था, लेकिन अभी देखा उस ड्राइवर का रवैया, ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन जब मैंने उसे फोटो दिखाई उसने सब कुछ नकार दिया। इसका मतलब मेरा पहले का अंदाजा शायद पूरी तरह गलत था। जरूरी नहीं। मतलब हो सकता है सामने वाला भेष बदल कर आया हो, या फिर किसी और को भेजकर बात की हो। ये ट्रक ड्राइवर क्या? तुमने मुझे याद दिला दिया। अरे 15G ने सही कहा। इस हिसाब से लियू और यांग चेंग का शक अभी भी खारिज नहीं किया जा सकता। और भी चलो मेरे साथ किंग ग्रुप चलो। हाँ, क्या मैंने तुमसे पहली मौके पर ही उसे खत्म करने को नहीं कहा था? मैंने पहले ही उस ड्राइवर के घर फिर से लोगों को भेज दिया, लेकिन वो इतनी तेजी से भाग गया। अगर भाग गया तो ठीक है, अगर चेनेफियाई ने उसे पकड़वा लिया, आप चिंता न करें, जल्द से जल्द उस ड्राइवर को ढूंढकर खत्म कर देंगे। अगर मैं वास्तव में पकड़ा गया तो भी मैं आपको इसमें नहीं घसीटूंगा। चेनफी, बेहतर होगा तुम शांत रहो, वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा दूं। चेनफी कंपनी आया है, क्या बोलना है? तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, मैं समझ गया। वाह, मैं पहली बार किंगटन ग्रुप के अंदर आया हूं। जियांगाई शहर की ये नंबर 1 कंपनी कितनी शानदार है। फी भाई, क्या ये पूरी इमारत तुम्हारी किंगटन ग्रुप की है? सिर्फ यही नहीं, जो भी इमारतें तुम देख रहे हो सभी किंगटियन ग्रुप की संपत्ति है। बहुत बढ़िया फी भाई। नहीं, मैं पहले हमेशा ग्रेजुएट सीनियर्स को डींगे मारते सुनता था कि वे किंगटन ग्रुप में वगैरह वगैरह। उस समय मुझे कितनी जलन होती थी। अरे बस तुम चाहो तो कभी भी यहां काम करने आ सकते हो। अभी तुम चेयरमैन के असिस्टेंट हो, यानी एक के नीचे और हजारों के ऊपर। फी भाई, और कुछ नहीं कहूंगा। आगे से मेरी ये जान तुम्हारी है, जो कहोगे वही करूंगा। चलो रुको,
क्या चाहिए? अरे ये छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा है? ये तुम्हारे किंगर्टन ग्रुप के चेयरमैन है। तुम चेयरमैन को भी रोकने की हिम्मत करते हो? पागल हो गए हो? हाँ, सच में हंसी आ गई। अरे और किंगर्टन ग्रुप के चेयरमैन, मैं तुम्हें बताता हूं, किंगर्टन ग्रुप के चेयरमैन तो 3 साल से हैं। क्या ये तीसरा व्यक्ति है? अरे यार, कल तुमने मुझे देखा होगा। माफ कीजिए, नहीं देखा। मुझसे ज्यादा घुलने मत आना। जल्दी निकलो यहां से। लड़के, कभी बॉक्सिंग बैग जितना बड़ा मुक्का देखा है? मेरा ये गुस्सा तो। हाँ नहीं, जाओगे या नहीं? रुको। यंग असिस्टेंट, आप आ गए। बिल्कुल बेहूदगी है। तुम्हारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या मैंने चेन साहब की फोटो तुम्हें नहीं दिखाई थी? तुम चेन साहब को भी नहीं पहचानते? चेन 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 साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, माफ कीजिए। ये सिक्योरिटी गार्ड कल साफ मुझे देख चुका है। किसी की याददाश्त इतनी खराब होती है कि एक दिन में भूल जाए। लेकिन आज वह जानबूझकर मुझे नहीं पहचानने का नाटक कर रहा था। लगता है किंगर्टन ग्रुप के अंदर के लोग मुझे धमकाना चाहते हैं। फी भाई, ये सिक्योरिटी गार्ड साहब जानबूझकर कर रहा है। जरूर किसी ने उकसाया है। जल्दी क्या है, देखते हैं ये क्या तमाशा करते हैं। युवराज, गुस्सा न कीजिए। ये नीचे का आदमी, इसे कुछ समझ नहीं है। आप इसे नजरअंदाज कर दीजिए। मैं इसे नजरअंदाज क्यों करूंगा? लेकिन तुम्हारी नौकरी गई। क्या? चेन साहब, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आपको पहचान नहीं पाया। आप ऐसा कर रहे हैं, ये ज्यादती है। अपना मालिक ही नहीं पहचानता तो मैं इसे क्यों रखूं? आप भी तो सहमत है ना? जी। किंगर्टन ग्रुप के टॉप अधिकारियों को सूचना दो, आधे घंटे बाद मीटिंग रूम में मीटिंग है। और ये मेरा दोस्त है, आज से ये मेरा असिस्टेंट है। तुम इसे प्रोसेस समझा दो। जी। यंग असिस्टेंट, वो मेरे परिवार का पालन पोषण है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। आपसे विनती है, मेरी तरफ से बोल दीजिए। चुप रहो। फेई भाई, कमाल कर दिया। मैं तो दंग रह गया। ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन आपने ठीक कहा था, किंगर्टन ग्रुप के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। एक छोटा सा गार्ड भी आपसे इस तरह बात कर रहा था। मुझे तो यकीन है किसी ने जरूर उकसाया होगा। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, आप अभी किंगर्टन ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं। अगर कार्यभार संभालने से पहले ही आपकी एज घट गई तो ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। उन्हें लगता है मैं पीछे हट जाऊंगा। बहुत भोले हैं। समय लगभग हो गया है, चलो मिलते हैं किंगर्टन ग्रुप के इन बड़े अधिकारियों से। अरे फेई भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। देखते हैं ये क्या नाटक करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। क्या? फेई भाई, आपकी कंपनी के टॉप अधिकारी सिर्फ 2-3 ही हैं? लगता है ये मुझे डराने का प्रयास जारी रखेंगे। युवराज, मैंने सभी अधिकारियों को सूचना दे दी थी, लेकिन वे सभी बहुत व्यस्त हैं। ओह, सिर्फ मौजू और 2 अन्य के हाथ में फिलहाल कोई काम नहीं था, इसलिए आ गए। कोई बात नहीं, जो नहीं आए वो अब कभी नहीं आएंगे। क्या? युवराज, आपका मतलब है? तुमने कहा ना कि वे सभी व्यस्त हैं? ठीक है, तुम एक बार फिर से जाकर उन्हें बुला लो। उन्हें सूचित करें कि 10 मिनट में जो मीटिंग रूम में नहीं आएंगे वे अपना सामान समेटकर चले जाएं। अरे युवराज, ये शायद उचित नहीं है। क्या यंग सहायक, क्या आप मेरी बात नहीं सुनने वाले? अरे युवराज, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। मैं फिर से देखता हूं। युवराज, सूचना दे दी गई है। युवराज, वे सभी आपके पिता के साथ पुराने साथी हैं जिन्होंने संगठन बनाया था। आप अभी आए हैं और इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। ये यांग सहायक, आपने ही कहा वे संगठन बनाने वाले हैं। अब संगठन बन चुका है। वे मालिक को पहचानते भी नहीं, मैं उन्हें क्यों रखूं? अगर यांग सहायक अभी भी नहीं जाते तो वे भी अपना सामान समेटकर चले जाएं।
ठीक है युवराज, मैं फिर से संदेश देता हूं। ये चालाक लोग पहले मुझे तिरछी नजर से देखते थे, अब मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते, डरते हैं कि मेरी आग उन तक न पहुंच जाए। फी भाई, आप ऐसा करके नहीं डरते कि वे विद्रोह कर देंगे? वे तो अच्छा, तो फिर डरने की कोई बात नहीं युवराज। मैं देखना चाहता हूं कि हमारा ये युवराज कैसा दिखता है, जिसने हम सभी कंपनी के वरिष्ठों को निकाल देने की धमकी दी है। बॉस झांग, आखिरकार आप सामने आए। युवराज, हम बूढ़े हो गए हैं, पैर ठीक से नहीं चलते, देर से आए। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? कोई आपत्ति नहीं, अगली बार देर हुई तो आने की जरूरत नहीं। युवराज, आप अभी आए हैं और इतना रौब दिखा रहे हैं, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब है तो आप सीधे जा सकते हैं किंगटियन ग्रुप को। नियम न मानने वालों की जरूरत नहीं। युवराज, आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, हम लोगों को आप आसानी से हिला नहीं सकते। बॉस झांग को शायद अभी तक पता नहीं, किंगटियन ग्रुप में अब किसकी चलती है। झांग काई किंगटियन ग्रुप के उपाध्यक्ष, हालांकि उपाध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन में उनकी बहुत पूछ है। गुटबाजी में माहिर, उनके पास काफी समर्थक भी हैं, लगता है। वह पहले हैं जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। बॉस झांग, आप क्या कर रहे हैं? अब संगठन युवराज के अधीन है। उनके अधीन वे किस लायक है? एक कॉलेज का अधूरा छात्र क्या प्रबंधन कर पाएगा इस विशाल किंगटियन ग्रुप का? बॉस झांग, है ना? युवराज, कोई निर्देश? मुझे बहुत जिज्ञासा है कि क्या तुम इस पद पर इतने लंबे समय से हो कि भूल गए हो किंगटियन ग्रुप का असली मालिक कौन है? चेन, ये ग्रुप के हित में है। मैं ग्रुप के हित में सोच रहा हूं। ग्रुप के उत्तराधिकारी के सामने पहले दरवाजा खोलो, फिर धमकी दो। यही है ग्रुप के हित में सोचना। जो नहीं जानते वो सोचेंगे कि यह किंगटियन ग्रुप झांग का है क्या? दोस्तों, आप सभी को वही सोचना चाहिए जो बॉस झांग सोच रहे हैं, कि मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट अनुभवहीन लड़का हूं, इसलिए आपको लगता है कि मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, है ना? तुम चुप रहो। आप में से ज्यादातर को पता नहीं कि मेरे पास अभी किंगटियन ग्रुप के 51% शेयर हैं। दूसरे शब्दों में, किंगटियन ग्रुप मेरे पास सभी निर्णय लेने की शक्ति है। तुम सिर्फ एक बॉस झांग हो। मैं तुम्हें निकालता हूं। कौन विरोध करने की हिम्मत करेगा? चेन फी, किंगटियन ग्रुप तानाशाही नहीं है, है ना? हाँ, चेयरमैन ने पहले कहा था। माफ कीजिए बॉस झांग, मेरे पिता के अपने नियम थे और मैं चेन फी के अपने नियम हैं। तुमने नियम तोड़ा है, इसलिए बाहर जाओ। यांग असिस्टेंट, इसे बाहर निकालो। ग्रुप में इसके सभी कार्यों को रोक दो कल से। मैं इसे ग्रुप में नहीं देखना चाहता। जी बड़े साहब। चिंचाओ, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। बॉस झांग, उसका यह मतलब नहीं था। हाँ बड़े साहब, बॉस झांग सीधे दिल के हैं। अब से जो भी झांग काई के लिए बोलेगा वह भी उसके साथ जाएगा। याद रखो, इस दुनिया में किसी के बिना भी चलता है। किंगटियन ग्रुप आज से मेरी बात चलेगी। फी भाई, जब आप झांग काई को सजा दे रहे थे, मैं वही था
देख रहा था दूसरे अधिकारियों की प्रतिक्रिया। भले ही आपके पास ग्रुप के 51% शेयर है, फिर भी आप अकेले पड़ गए हैं। दरअसल मैं पहले से ही तैयार था, इसलिए तुम्हें कंपनी में बुलाया है मदद के लिए। हाँ, अरे जहां चाह वहां राह। मुझे विश्वास है हम जरूर पीछे के अपराधी को पकड़ लेंगे। सिर्फ पकड़ना ही नहीं, मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं मुझे नाराज करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अंदर आओ। बड़े बेटे, समूह ने झांग गाय को निकाल दिया है। आप देखें क्या और कुछ करने की जरूरत है। अरे यांग सहायक, जब भी समय मिले अपने हाथ में संबंधित व्यवसाय को जूजी को सौंप दें। हाँ हाँ, बड़े बेटे, मैंने पहले ही कहा था जूजी को मेरा सहायक बनाओ। ठीक है, मैं समझ गया। मां, तुमने इतनी जल्दी फोन करके मुझे वापस क्यों बुलाया? मैं दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। तुम हमेशा अपने उन बेकार दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। मैंने तुम्हें वापस बुलाया था खेलने के लिए, नहीं। अरे मां, घर पर बैठकर बहुत बोरियत होती है। मैं कभी कभी बाहर जाकर आराम कर लेता हूं। चेन फेई कल आया था। चेन फेई? कौन है वो? तुम खुद सोचो। मां, तुम्हारा मतलब है वो आदमी आकर मेरे साथ संपत्ति की लड़ाई करेगा? हाँ हाँ, वो भी एक कॉलेज भी पूरा न करने वाला आदमी मेरे साथ लड़ने के काबिल है। हाँ, अभी अभी उसने किंगटियन समूह के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में कंपनी में बैठक बुलाई। एकमात्र उत्तराधिकारी बस एक बाहरी व्यक्ति है, लेकिन किंगटियन समूह के वे पुराने लोग भी हमारी भी नहीं सुनते। वो उस आदमी की सुनेंगे। चेन फेई साधारण सा दिखता है, लेकिन उसके पास इतने कठोर तरीके हैं। अगर जो क्यूई में उसकी आधी भी योग्यता होती तो मुझे इतनी चिंता न करनी पड़ती। चेन फेई के पास अब किंगटियन समूह के 51% शेयर हैं। अब किंगटियन समूह में उसकी चलती है। क्या मां, तुम्हारा मतलब है पिताजी ने किंगटियन समूह के 51% शेयर उस बाहरी व्यक्ति को दे दिए? शायद तुम्हारे पिता को लगता है कि वह उसके प्रति ऋणी है। वो सबसे ज्यादा ऋणी तुम्हारे प्रति है। मां, इस मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो, मैं संभाल लूंगा। जियो क्यूई। मां, तुम चिंता मत करो, मैं किंगटियन समूह के शेयर वापस लेकर रहूंगा। चेन शाओ, सुना है आपने मुझे बुलाया है। तुम ही झाओचेन हो? हाँ, मैं झाओचे हूं। चेन फेई, जानते हो, मुझे लगता है उसे सबक सिखाना है। ओह, आपको भी उससे दिक्कत है? मुझे भी है। बताओ। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। चेन शाओ, वो चेन फेई नाम का छोटू, वो एक गांव का आदमी है। छोटू, उसका अतीत हमारे स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड था। बस यही बात है। तुम्हारी बात से तो ऐसा लगता है कि चेन फेई तो नौटंकी करने वाला है। पहले तो डरता रहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि वह किंगटियन ग्रुप का वारिस है, तब से अचानक बदल गया। हाँ बिल्कुल, वो चेन फेई नाम का छोटू बस किस्मत का धनी है। वो एक गांव का आदमी है। छोटू, अरे शिकायतें छोड़ो, बताओ क्या तरीका है? तुम्हें क्या लगता है कैसे चेन फेई से किंगटियन ग्रुप का शेयर निकलवाया जाए? चेन शाओ, ये मैं हकलाना बंद करो। कोई तरीका है तो सीधे बताओ। चेन शाओ, आपको नहीं पता, उस चेन फे नाम के छोटू को सबसे ज्यादा जिसकी परवाह है, वो कौन है? लिनलू है। हमें बस लिनलू पर थोड़ा दबाव डालना है, वो खुशी से आपको शेयर वापस कर देगा। लिनलू? हाँ हाँ, हमारे स्कूल की वही सुंदरी जो हमेशा इस चेन फेई के साथ उलझी रहती है। लेकिन ऐसा करना क्या ये ठीक होगा? आखिरकार चेन शाओ, अगर आपको अपना शेयर वापस चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका है। मेरा शेयर। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं।
लेकिन हमें कहाँ जाना है? उस लिन्नू को ढूंढने के लिए। चेन शाओ, मैंने सुना है कि कल चैन फेई और लिन्नू का एक्सीडेंट हो गया। वो चेन फेई नाम का छोटू किस्मत से बच गया, लेकिन मैंने सुना है लिन्नू अभी हॉस्पिटल में है। हमें बस कुछ लोग भेजकर लिन्नू को ले आना है, बस काम बन जाएगा। गाड़ी में चढ़ो। ठीक है। अरे ये यांगचेंग बिल्कुल भी नाराजगी नहीं दिखा रहा। ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। छोड़ो ये सब, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है लिन्नू के लिए खाना लेकर। अरे मैं भी लीडा के पास जा रहा हूं। वो ट्रक ड्राइवर जा गया क्या? तो मैं पहले चलता हूं। हाँ हाँ। लिन्नू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट चीज लाया हूं। अजीब है, लिन्नू कहाँ है? लिन्नू, तुम कहाँ गई थी? तुम चैनफे हो ना? तुम कौन हो? लिन्नू कहाँ है? लिन्नू को सुरक्षित देखना चाहते हो तो चुपचाप किंगटन ग्रुप के शेयर निकाल दो, वरना तुम जिंदगी भर शायद लिन्नू को दोबारा नहीं देख पाओगे। अगर तुमने उसे एक बाल भी बाका तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवा दूंगा। लिन्नू का अपहरण हो गया है। यह आखिर कौन है? इतनी देर से सोच रहे हो। लगता है लिन्नू तुम्हारे दिल में ज्यादा अहमियत नहीं रखती। फैसला कर लिया? तुम चिंत्यान की हो ना? ये चैंतियांग की क्या है? मुझे नहीं पता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चिंत्यान की अपहरण गैरकानूनी है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी स्थिति बेकाबू नहीं हुई है। जल्दी से लिन्नू को वापस भेज दो। मैं कह चुका हूं, मैं चैंतियांग की नहीं हूं। चिंत्यान की, मैं तुम्हें 3 घंटे का वक्त देता हूं, लिन्नू को वापस भेजो। 3 घंटे बाद मैं बिल्कुल नर्म नहीं रहूंगा। हेलो, क्या हुआ चैन शाओ? अभी तक पूछ रहे हो? तुमने क्या बेवकूफी भरी सलाह दी थी? चेन फी ने मेरी पहचान का अंदाजा लगा लिया है। क्या हमें जल्दी से उसे वापस भेज देना चाहिए? अरे भाई चेन शाओ, घबराओ मत। चैन फेई अभी जरूर हिम्मत नहीं करेगा। हमारे पास अभी वक्त है। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। पहले ही चिंत्यान की जांच कर ली थी। यह आदमी जल्दी गुस्से में आ जाता है, लेकिन डरपोक है, इसलिए उसे मामले की गंभीरता बता दो। लगता है कुछ वक्त तक वह हिम्मत नहीं करेगा लिन्नू के साथ कुछ बुरा करने की, और उसे लियुन से डर लगता है। मुझे जल्दी करनी होगी, लियुन के पास जाना होगा। अरे फेई भाई, अरे भाभी कहाँ है? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे यहाँ क्या हाल है? वो ट्रक ड्राइवर तो पूरा कबूल कर चुका है। लीडा ने अपने बताए हिसाब से एक तस्वीर बनाई। उसे यह हुनर भी आता है। देखो, उसका दूसरा ऑप्शन आर्ट कॉलेज था। ठीक है, अगर वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाता तो हम रूममेट भी नहीं बन पाते। वही है। ये तो वही झांग काई नहीं है जिसे निकाल दिया गया था, ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट। झांग काई, वह तो बस एक हथियार था, असली मास्टरमाइंड कोई और है। मेरे ग्रुप में आने से पहले झांग काई मुझे जानता तक नहीं था। फिर उसे कैसे पता चला कि मैं वारिस बनने वाला हूं, और उसने ट्रक ड्राइवर को ढूंढकर मुझे मारने की कोशिश की। तुम कह रहे हो कि झांग काई के पीछे कोई और है? बिल्कुल सही। झांग काई तो बस एक मोहरा था। जो चाल चल रहा था वह है यांगचेंग। नहीं, उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन सीधे तौर पर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुझे एक बाहरी व्यक्ति को ग्रुप में ले लिया ताकि मुझे ग्रुप की शेयर मिल जाए। फिर झांग काई से मुझे मरवाया और इल्जाम चेन तियान की पर डाल दिया। एक पंथ दो काज। बस उसे यह अंदाजा नहीं था कि मैं हादसे से बच जाऊंगा। बधाई हो होस्ट, आपने अनुमान लगा लिया कि किसने अमीर चेन वानली की हत्या की। इनाम के 50 अरब रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। सिस्टम, तुमने मुझे इतने पैसे दिए, पर अब क्या फायदा? मुझे तो अभी लुलू को बचाना है। होस्ट ने टास्क एक्टिवेट किया है। कृपया 3 दिनों के अंदर चेन वानली के कातिल को कानून के हवाले करें। सिस्टम आपकी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा करेगा। लिन्नू को कुछ नहीं होगा।
लुलू सुरक्षित है, सिस्टम काफी भरोसेमंद है। नहीं यार, ये बूढ़ा कितना घटिया है। नहीं फी भाई, अब आगे क्या करेंगे? जब उसे चुप करके नापसंद है तो हम भी साथ देंगे। झांग काई पर नजर रखो, यांग चेंग की हर एक हरकत। ठीक है झाओ चेन, तुम्हें बेहतर होगा कि जल्दी ही मेरे लिए कोई हल निकालो, नहीं तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। अरे चेन भाई, घबराओ मत, आदमी तो अभी भी हमारे कब्जे में है, घबराने की क्या बात है? भला मैं कैसे घबरा सकता हूं? यांग भाई, मैंने आपके कहे अनुसार किया, जानबूझकर चेन फी से लड़ाई की, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्या कोई गहरा मतलब है? वैसे भी मैंने किंगटन ग्रुप के उपाध्यक्ष का पद खो दिया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यांग भाई, मेरा मतलब यह नहीं था। अब वो ट्रक ड्राइवर शायद चेन फी के हाथों में है, तो क्या तुम पहले ही सामने आ चुके हो। अगर वो ड्राइवर कबूल कर लेता है तो तुम पकड़े जाओगे। अगर तुम अभी भी किंगटन ग्रुप में रहते हो, चेन फी तुम्हारे जरिए मेरे तक पहुंच जाएगा। तो अब मैं क्या करूं? मैंने चेन फी को ग्रुप में लाया था ताकि वो लियू यून और उसके बेटे को संतुलित करे, लेकिन हां, मैंने भेड़िया को घर बुला लिया। ये लड़का इतना आसान नहीं है। यांग भाई, अब क्या करेंगे? अगर मेरे पास किंगटन ग्रुप के उपाध्यक्ष की पोजीशन नहीं रहेगी तो आगे बहुत सी चीजों में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। किसने कहा किंगटन छोड़ने के बाद तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? आपका मतलब? हाँ, वो प्यारा सा चेन तियान की, उसने चेन फी की गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया है। हाँ, मैं उसे जानता हूं, वो उसे कुछ नहीं करेगा और तुम छुपे हुए हो। मैं चाहता हूं तुम ऐसा करो। यांग भाई, ये जोखिम भरा नहीं है। जोखिम? अभी जोखिम नहीं उठाओगे, जब चेन फी को पता चलेगा तब जोखिम की बात ही नहीं रहेगी। यांग भाई, अगर ऐसा किया तो आगे कोई समस्या होगी तो क्या होगा? अरे, तुम्हें लगता है तुम्हारी समस्याएं कम हैं? हाँ, अगर चेन फी को पता चला कि तुम भी इसमें शामिल हो, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी करता हूं। चेन फी, मैंने तुम्हें चेन परिवार में लाया, किंगटन ग्रुप में लाया। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें अपने खुद के विचार रखने थे। हाँ, जब तुम आज्ञा नहीं मानते तो मुझे बुरा न मानना। ये बूढ़ा कुत्ता बहुत चालाक है। फी भाई, अब क्या करें? ऐसा करो, मैं वायलेट विला जाता हूं। ट्रक ड्राइवर के बारे में लीता को बता दो, वे थोड़ा ढील दे सकते हैं। ओह फी भाई, मैं समझ गया, इस चाल को सांप को बाहर निकालना कहते हैं। हमारे बीच शायद बात करने लायक कुछ नहीं है। लियू यू, ऐसा जरूरी नहीं। अगर लिन्नू को सुरक्षित देखना चाहते हो तो चुपचाप किंगटियान ग्रुप के शेयर सौंप दो, नहीं तो तुम लिन्नू को जिंदगी भर नहीं देख पाओगे। लगता है तुमने पहचान लिया कि यह चिंटियान क्यूआई की आवाज है। मुमकिन नहीं। XIOQI ऐसी अपहरण जैसी हरकत कैसे कर सकता है? लियू यू, बेटे की गलती पिता की जिम्मेदारी। मेरे पिता अब नहीं रहे, तुम उनके एकमात्र अभिभावक हो। उसने ये किया, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अब तुम मेरे पास आकर मुझे दोष दे रहे हो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। पहला, चिंटियान क्यूआई को लिन्नू को सही सलामत वापस भेजना होगा। दूसरा, मैं अपने पिता के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। तुम शायद मेरे पिता से बहुत प्यार करती थीं,
अगर ऐसा है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताती मेरे पिता के बारे में विस्तार से? तुम्हें भी पता होगा कि मेरे पिता की मौत बीमारी से नहीं हुई थी। तुम क्या जानते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं XIOQI से सही सलामत वापस भिजवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पिता की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। इसके अलावा कोई और वजह नहीं। अजीब बात है लिu यू, आखिर क्या छुपा रही है? या फिर चेन वानली की मौत में लिu यू या चिंत्यांक्युआई का भी कोई हाथ हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा है तो मैंने किंगक्यांग ग्रुप के किसी भी व्यक्ति पर शोक नहीं देखा, सिर्फ लिu यू। अगर वह नाटक कर रही है तो यह बहुत ज्यादा साजिश लगती है। आज मुझे लिu यू के मुंह से सच निकालना ही होगा। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछता। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं, उनसे चिंत्यांक्युआई को गिरफ्तार करवाता हूं। वैसे भी चिंत्यांक्युआई वयस्क हो चुका है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना चाहिए। तुम जाने नहीं दोगे? तो जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे बताओ। मैंने कहा मैं वो सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। तुम्हें बताऊंगा। बोलो, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारे पिता सच में दिल का दौरा पड़ने से नहीं मरे थे। वो जानती थी। तुम्हारे पिता के साथ हादसे के बाद यांगचेंग ने सबसे पहले मुझसे संपर्क किया और मैं सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच गया। जारी रखो। बात ऐसी है, यांगचेंग, ये सब क्या है? वो अचानक बीमार कैसे पड़ गया? मैडम, आप जानती हैं, बॉस को हमेशा से ही दिल की बीमारी थी। हाल ही में साउथ डेवलपमेंट जोन के नए प्रोजेक्ट के लिए वो दिन रात एक कर दिया। अक्सर रात भर जागता रहता था। मैंने उसे कई बार समझाया, लेकिन वैनली, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और XIOQI क्या करेंगे? डॉक्टर वैनली कैसे हैं? मिसेस लिव, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन बॉस चेन को जब लाया गया तब तक उनका दिल धड़कना बंद कर चुका था। सब्र रखें मैडम। ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेस लिव, आप बॉस चेन से आखिरी बार मिल लीजिए। हॉस्पिटल के नियम है, हमें उन्हें मुर्दाघर भेजना होगा। वैनली, तुम ये क्या कर गए? उठो। तुम ऐसे कैसे चले गए? उठो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उठो। चेन वैनली। मिसेस लिव, एक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बात है? हमने बॉस चेन का मेडिकल चेकअप किया तो पता चला कि बॉस चेन के शरीर में दिल की दवा की अत्यधिक मात्रा थी। क्या कहा तुमने? तो हमारे हॉस्पिटल का मानना है बॉस चेन की मौत हादसा नहीं हो सकती। तो तुम क्या करना चाहते हो? सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था। शायद बॉस चेन को पोस्टमार्टम करने की जरूरत होगी। धृष्टता। हमारे मालिक जियांगाई के सबसे अमीर आदमी हैं। 3 दिन बाद भी शानदार अंतिम संस्कार होगा। ऐसा अपमान कैसे हो सकता है? लेकिन बाहर जाओ। यांगचेंग, क्या तुम कुछ जानते हो? मैडम, इस मामले में आप हस्तक्षेप न करें। तो तुम मुझे क्यों नहीं पूछने दे रहे? क्या तुम रहे हो कि मैं कुछ भूल जाऊंगी? अरे मैडम, मैं मालिक के साथ 10 साल से हूं। आपको मुझ पर शक? क्या आप मुझ पर संदेह कर रही हैं? तो फिर तुमने अभी डॉक्टर को क्यों रोका? वानी का पोस्टमार्टम करने से? याद रखो,
डॉक्टर के मुताबिक वानली बहुत संभावना है कि उन्हें जहर दिया गया था। मैडम, मैं आपके भले के लिए ये कर रहा हूँ। मेरे बारे में सोच रहे हो? ओह, मालिक को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। सोचो, अगर 3 दिन बाद उनका पोस्टमार्टम होगा तो लोग क्या कहेंगे? हमारी किंगर्टन ग्रुप आपको और छोटे युवराज को कैसे देखेगी? तो वानी की मौत का कारण महत्वपूर्ण नहीं है। क्या होगा अगर वाकई उन्हें जहर देकर मारा गया हो? अरे बाप रे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सोचो, अगर सबको पता चल गया तो पुलिस हस्तक्षेप करेगी। हमारी किंगर्टन ग्रुप की संपत्ति जब्त हो जाएगी। ग्रुप की हालत आप जानते हैं। 1-2 हफ्ते की जब्ती की तो बात छोड़ो, कुछ दिनों की जब्ती भी हम संभाल नहीं पाएंगे। तब आप और युवराज, अरे बाप रे, 1 पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। तुम्हें यकीन है? अरे मैडम, आप चिंता न करें। ये मामला मैं चुपके से जांच करूंगा। जैसे ही पता चलेगा किसने मालिक को जहर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हम वानली, तो तुमने सिर्फ उस झूठी इज्जत के लिए, किंगर्टन ग्रुप की विरासत के लिए, तुमने यांगचेंग की बात मान ली और मेरे पिता का अंतिम संस्कार कर दिया, है ना? मेरे पास उस समय कोई चारा नहीं था। लियू यून, तुमने बड़ी भूल की। लेकिन यांगचेंग ने जो कहा उसमें दम भी था। अगर हमने जांच की होती वानी की मौत की तो किंगर्टन ग्रुप जरूर जांच में आती। फंड फ्रीज होना एक बात है, किंगर्टन ग्रुप की बाहरी दुनिया में प्रतिष्ठा भी बहुत गिर जाती। किंगर्टन ग्रुप, आखिरकार यह वानली है, एक जीवन की मेहनत। तो तुमने सच छुपाने का फैसला किया, यहां तक कि यांगचेंग को गुप्त रूप से जांच करने दिया। फिर क्या हुआ? जांच का नतीजा क्या था? लियू यून, तुमने मेरे पिता के शव को जला दिया। अब सभी सबूत राख हो गए हैं। अरे, यह लियू यून इतना चालाक लगता था, लेकिन इतना साधारण सा तर्क भी नहीं समझ पाया। अगर लियू यून ने जो कहा वह सच है, तो यांगचेंग पर शक और बढ़ जाता है। ठीक है, जिनतियांगी को फोन करो, लिन्नू को वापस भेजने के लिए। मैं अभी शियाओकी को फोन करता हूँ, उसे इंसान को वापस भेजने के लिए कहता हूँ। शियाओकी, वह फोन नहीं उठा रहा। तुम क्या कह रहे हो? जेनफी, पहले घबराओ मत। मैं शियाओकी को जानता हूँ, मैं उसे फिर से फोन करता हूँ। पिछली जांच के अनुसार जिनतियांगी हालांकि घमंडी है, लेकिन हमेशा लियू यून की बात मानता है। यही वजह है कि मैंने लियू यून के पास आने का फैसला किया। लेकिन अब लगता है मैं बहुत आशावादी था। लियू यून, मैंने जो कुछ कहा वह सब लिन्नू के सुरक्षित होने की उम्मीद पर आधारित था। अगर जिनतियांगी ने लिन्नू के साथ कुछ किया तो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। जेनफी, तुम चिंता मत करो, लिन्नू जरूर सुरक्षित होगा। उम्मीद है। शियाओकी, तुम कुछ गलत मत करना, जल्दी फोन उठाओ। ये जरूर चैनफी वो आदमी है। मेरी माँ के पास गया, नहीं तो माँ इतना फोन नहीं करती। अगर मैंने उठाया तो लिन्नू को सुरक्षित वापस भेजना पड़ेगा। तो किंगर्टन समूह के शेयर अभी भी चैनफी के हाथ में होंगे। चेन शाओ, शायद फोन उठा लो। मैं क्यों उठाऊं? झाओ चेन, अगर तुमने ये बेवकूफाना सुझाव नहीं दिया होता तो मैं इस मुश्किल स्थिति में नहीं फंसता। कौन? बॉस झांग, यांगचेंग ने सही कहा था। चेन तियांग की ये आदमी सारे पत्ते हाथ में होते हुए भी खेलना नहीं आता।
बड़े बाबू, मैडम ने मुझे भेजा है। मेरी माँ को कैसे पता मैं यहाँ हूं? छोटे बाबू, आप इन बातों पर ध्यान न दें। जल्दी से उस आदमी को मुझे सौंप दे और घर चले जाइए। अगर मेरी माँ को ये काम करना होता तो यांगचेन को भेजती, है ना? हाँ, लेकिन आज यांग असिस्टेंट को कुछ काम था, इसलिए मैडम ने मुझे भेज दिया। झांग काई को वो आदमी देना भी ठीक रहेगा। ये मेरे लिए एक तरह से सीढ़ी भी है। ठीक है, वो आदमी तुम्हें सौंपता हूं। अरे चेन शाओ, मेरा इंतजार करो। चेन शाओ, लगा था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी आसानी से इस आदमी को बेवकूफ बना दिया। ये लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन यांगचेन की योजना के अनुसार मैं इसे छू भी नहीं सकता। यांग भाई, चेन फेई की छोटी गर्लफ्रेंड हमारे कब्जे में है। अब मैं क्या करूं? ट्रक ड्राइवर मिल चुका है। क्या? वो आदमी अस्पताल में है, चेन फेई के लोगों के पहरे में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने सब कुछ बता दिया है। तुम पूरी तरह से पकड़े गए हो यांग भाई। मैंने तो तुम्हारे निर्देश पर काम किया, अब मैं पकड़ा गया। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। डर किस बात का है? चेन फेई की गर्लफ्रेंड तो तुम्हारे पास है। तुम अस्पताल जाओ और उस ड्राइवर को हमेशा के लिए चुप करा दो। फिर चेन फेई की गर्लफ्रेंड को लेकर कहीं छिप जाओ। चेन वाला लड़का कहीं पुलिस को न बुला ले। डर किस बात का है? चेन वाली का अंतिम संस्कार जल्दी ही होने वाला है। मैंने उस लड़के के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया, उसे पता भी नहीं चला। अभी ग्रुप के लोगों की उसके बारे में राय भी अच्छी नहीं है। बस थोड़ा और प्रयास करना है और ये ग्रुप का चेयरमैन पद उसके हाथ से निकल जाएगा। तब तुम सामने आ सकते हो धूप में। समझ गया? मैं अभी अस्पताल जाता हूं। बहुत अच्छा चेन फेई, मैंने कहा था मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे पता चल गया था तुम एक अलग तरह के इंसान हो। तुम हमेशा सब कुछ चुपचाप सहते हो, लेकिन किसी के आगे झुकते नहीं। इस बार मैं तुम्हें अकेला इन सब का सामना करने नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक यह सब खत्म नहीं हो जाता। चेन तियान क्यूई, अगर तुमने लिनलू के साथ कुछ भी किया, मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा जरूर करवाऊंगा। ऐसे चलते रहना कोई हल नहीं है। लुलू ठीक है, बहुत अच्छा। तुरंत लिनलू का पता लगाओ। जी फी भाई। हेलो। हेलो फी भाई, मुझे कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है। यांग चेंगवा, उसने क्या किया? ये यांग चेंग कंपनी में तुम्हारी कई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। विस्तार से मैंने अभी तक पता नहीं लगाया। तुम जांच जारी रखो, कुछ भी हो तुरंत मुझे बताना। समझ गया, चिंता मत करो फी भाई। हेलो ल्यू, क्या चेन तियान क्यूई वापस आ गया है? चेन फी, जो क्यूई वापस आ गया है। तो लिनलू कहाँ है? जो क्यूई ने कहा। लिनू को बॉस छांग ले गए हैं। बॉस छांग, उसे तुम्हें नहीं सौंपा। किस बात रहे हो? छांग काई, उसने अभी जो क्यूई के हाथ से लिनलू को ले लिया। चेन फी, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो जो क्यूई ने जो किया, क्या वह माफ किया जा सकता है? लियू यून, झांग काई मेरा आदमी नहीं है। मैंने उसे अभी किंगटियन ग्रुप से निकाल दिया है। तुम क्या कह रहे हो? लियू यून, तुम चेन तियान क्यूई को बता दो, अगर लिनलू को कुछ भी हुआ तो उसे अपनी गर्दन धोकर तैयार रहने दो। माँ, तुम क्या कर रही हो? इतना डरा रही हो? जो क्यूई, इस बार तुमने सच में बड़ी गलती कर दी। मैंने कौन सी गलती की? मैंने उसे छोड़ दिया है। चिनफी और क्या चाहता है? मैंने तो छुआ तक नहीं उस लड़की को। मैंने तुम चुप रहो। माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? झांग काई को किंगटियन ग्रुप से निकाला गया है। ये तुमने लिनलू को उसके हवाले कर दिया। वह जरूर लिनलू के साथ कुछ न कुछ करेगा। तब चेन फी बहुत पैसिव हो जाएगा।
वो चेन फी जांग काई के निशाने पर है। अच्छी बात नहीं है। तो क्या हम मछली पकड़ने वाले का फायदा नहीं उठाएंगे? तुम चुप रहो। माँ, वो चेन फी बस एक हरामी है। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? चेन फी जब से आया है किंगटियन ग्रुप में, वह तुम्हारे पिता की मौत की जांच कर रहा है। क्या? फी भाई, सिग्नल मिल गया। भाभी को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल? यांग काई उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल क्यों? क्या यह? दो 2012 यही जगह होनी चाहिए। बॉस झांग, भाई माफ करना। हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि तुम मुझे मारने आ रहे हो। मुझे शुरू में यकीन नहीं हुआ, लेकिन तुम सच में, अरे वे तुम्हें कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल में हूं? हाँ, तुम ये पूछ रहे हो क्योंकि उसके यहां होने की खबर फी भाई ने हमें फैलाने को कहा था। अरे फी भाई, हाँ, मैंने जानबूझकर लीदा को ट्रक ड्राइवर की खबर लीक करने दी। सोचा था कि वे कुछ गलती करेंगे, लेकिन झांग काई सीधे खुद चला गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। हाँ, अरे लिन लुका क्या? फिक्र मत करो, वो ठीक है। अरे पहले तुम्हारी बात सुनते हैं, खुद देख लो। मैंने नहीं सोचा था कि झांग किंगटियन ग्रुप के अंदर की समस्याएं इतनी गंभीर है। सिर्फ झांग काई ही नहीं, इतने सारे लोग यांग चेंग से जुड़े हुए हैं। वह एक असिस्टेंट है, यह तो मालिक बनना चाहता है। फी भाई अभी यांग चेंग के ऑफिस में गया था। वो कंपनी में नहीं है। मैंने किसी को उसका फोन करने भेजा, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। यांग चेंग ने यह सब प्लान किया था। इससे पता चलता है कि वह बहुत चालाक है। शायद अब उसे एहसास हो गया होगा कि वह पकड़ा गया है, इसलिए वह हमारे आसपास नहीं होगा। जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसने इतना बड़ा जाल बिछाया है। जाल समेटने का वक्त जरूर आएगा। तो तुम्हारा मतलब है? चलो पहले हॉस्पिटल देखते हैं। झांग काई के मुंह से कितनी उपयोगी जानकारी निकाल सकते हो? ये सब बदमाश। अरे ये तो बॉस झांग है। इतने बुरे हालात में कैसे पहुंच गए? दरअसल जब मैं ग्रुप में था तभी आपको बता दिया था। अपनी हैसियत का ध्यान रखें। बस आपको ग्रुप से निकाल देना ही आपके साथ रहम था, लेकिन लगता है आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। हाँ, चेन नाम के इतना घमंड मत करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड गायब हो गई है? मेरी सलाह है, चुपचाप मुझे छोड़ दो। ऐसा है क्या? किसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड गायब है? तुम क्या कह रहे हो? चेन फी, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? मैं नहीं हूं। सुना है तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। ये कैसे संभव है? मैंने तो तुम्हें कार के डिक्की में बांध दिया था। तुम कैसे सही सलामत यहां आ गए? तुमने मुझे थोड़ी परेशानी जरूर दी। नहीं हो सकता अगर तुमने सच में किसी को बचाने भेजा भी हो, लेकिन पहले तुम्हारी कार दुर्घटना में इतनी चोट लगी थी। तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो सकते हो? अरे चेन फी, बेहतर होगा तुम ही उसे समझाओ। बॉस झांग, तुम्हें लगता है तुम्हारी योजना बिना किसी खामी के है, लेकिन असल में तुम्हारा हर कदम मेरे नियंत्रण में है। क्या मतलब? दरअसल लिन लू की चोट पहले ही ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर ने सिर्फ उसे अस्पताल में कुछ दिन आराम करने की सलाह दी थी। शुरू से ही वह बेहोश नहीं थी। यह सब सिर्फ मेरी योजना का हिस्सा था। तुम्हारी योजना का हिस्सा? हाँ, जिस दिन चेन तियांकी ने उसका अपहरण किया था, उसने रिकॉर्ड किया था चेन तियांकी के अपराध का सबूत। जब तुमने चेन तियांकी से उसे ले लिया, तब भी उसने रिकॉर्ड किया था तुम्हारी और यांग चेंग की बातचीत। कैसे? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता था तुम शिकारी हो, लेकिन असल में तुम शिकार हो। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लगता है
यह नाटक अब समाप्त होने का समय आ गया है। हाँ, अब समय आ गया है कि उन्हें कीमत चुकानी पड़े। सच में अंदाजा नहीं था, ये यांग चेंग सिर्फ एक चेयरमैन असिस्टेंट था। इन सालों में किंगशन ग्रुप में अरबों की रकम का भ्रष्टाचार कर बैठा। अरे काश मेरे पास इतने पैसे होते। आखिरकार वह एक व्यक्ति के नीचे और हजारों के ऊपर था। किंगशन ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी भी शायद आंख मूंद कर बैठे रहे। यांग चेंग से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं की। एफबीआई भाई, झंग कई पकड़ा गया है। उसने जिन किंगशन ग्रुप के लोगों का नाम लिया है उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन असली दोषी यांग चेंग अभी भी फरार है। अब हम क्या करें? मैंने लगभग समझ लिया है चेन वानली की मौत का असली कारण। यांग चेंग ने इस समय सुलझाना है। वह आसानी से हार नहीं मानेगा। लगता है मुझे यांग चेंग से एक बार और टकराना पड़ेगा। XIFEI, हमें क्यों बुलाया? XIFEI, क्या हम बात कर सकते हैं? तो क्या मैं पहले चला जाऊं? लिउ यू, हमारे बीच जो कुछ कहना था वो सब कह चुके हैं, और उसके साथ मेरे पास बात करने को कुछ नहीं है। XIFEI, Jiang QI, वह सच में समझ गया है कि उससे गलती हुई। इस बार आपको बुलाया है ताकि आपसे और लिनु से माफी मांग सके। जल्दी करो XIFEI। बस करो लिउ यू, मेरी सहनशीलता की सीमा यही है कि वह भविष्य में मेरे सामने न आए। कुछ चीजें करने के बाद उनके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। आपको खुश होना चाहिए कि लिनु को कुछ नहीं हुआ। अगर उसे कुछ हो जाता तो आज मैं इतना नरमी से बात नहीं कर रहा होता। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। अरे XIFEI, XIOQI, लगता है तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें माफ नहीं किया। JNFI के किंगशन ग्रुप आने के बाद वह तुम्हारे पिता की मौत की जांच कर रहा है, लेकिन तुम हमेशा कहते हो कि वह बाहरी है, तुम असली बेटे हो। तुमने क्या किया है? अरे तुम लोग मत कहो, ये यांग चेंग सच में काबिल है। यांग चेंग शहर के कानून विभाग ने लगभग हर जगह छानबीन की, लेकिन उसका कोई अतापता नहीं मिला। सिस्टम टास्क का समय करीब आ रहा है। अगर यांग चेंग को हैंडल नहीं किया गया, मेरा मिशन फेल हो जाएगा। जब नाव पुल तक पहुंचेगी तो अपने आप सीधी हो जाएगी। इतना मत सोचो, कल तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार है। तुम बड़े बेटे हो, तुम्हें खुद को संभालना होगा। लूलू, अगर तुमने इस बार खतरा मोल लेकर रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि यांग चेंग के साथ क्या करना है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। तुम ऐसा मत कहो। जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया, उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता है। लूलू, मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। बेवकूफ, इतना कुछ क्यों कह रहा है? लूलू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। JNFI, हेलो, क्या हुआ? एफबीआई भाई, सेक्रेटरी का फोन आया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में निर्माणाधीन वो बिल्डिंग ढह गई है। हमें वापस जाना होगा। जल्दी जाओ। मैं इसे हैंडल करता हूँ। हाँ ठीक है। चलो। असिस्टेंट, कंपनी ने हाल ही में जिस बिल्डिंग को खरीदा था, जिसे कंपनी के नए हेडक्वार्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, वह ढह गई है और इससे लोगों की जानें भी गई हैं। 30 अरब डॉलर की बिल्डिंग, ये ऐसे ही कैसे ढह गई? और मीडिया को कहां से पता चला? उन्होंने तुरंत खबर छाप दी। अब किंगटियान ग्रुप ट्रेंडिंग में है। कई पार्टनर्स ने सहयोग रद्द करने की मांग की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी के खाते में मुआवजे के लिए पैसे नहीं होंगे। कंपनी को दिवालिया होना पड़ सकता है। बड़े साहब, ये रियल एस्टेट खरीद अनुबंध है। हमारा ग्रुप हाल ही में 30 अरब डॉलर की एक बिल्डिंग खरीदने वाला था, जिसे ग्रुप का हेडक्वार्टर बनाया जाना था। कृपया साइन करके कंफर्म करें। 30 अरब डॉलर, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? ये ग्रुप की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। नया हेडक्वार्टर ग्रुप की इमेज और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा। यांग चेंग, तुमने बहुत अच्छी चाल चली। मैं अभी कंपनी में आया हूं और तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बम रख दिया। तो ग्रुप के पास कितना लिक्विड फंड बचा है? किंगटियान ग्रुप के पास सिर्फ 10 अरब डॉलर का लिक्विड फंड है, लेकिन अगर यह सारा फंड मुआवजे में चला जाता है तो ग्रुप के अन्य प्रोजेक्ट्स चल नहीं पाएंगे। तो अगर ग्रुप प्रोजेक्ट का सामान्य संचालन सुनिश्चित करना है, कितनी धनराशि की कमी है?
कम से कम लगभग 200 अरब। कोई और तरीका नहीं है? किंगटियन ग्रुप भी मुआवजे से इनकार या देरी कर सकता है, लेकिन मुख्य समस्या यह है कि अभी किंगटियन ग्रुप पहले से ही चर्चा में है। एक बार गलत निर्णय लेने पर तुरंत दिवालिया होने की संभावना है। जो पैसा देना है वह देना ही होगा। हालांकि यह अचानक हुआ है, लेकिन हमारे किंगटियन ग्रुप की वजह से साझेदारों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यांग चेंग, अगर सिस्टम ने मुझे इनाम नहीं दिया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता तुमसे कैसे निपटा जाए। लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि यह पैसा कहां से आया? अरे हाँ किंगटियन ग्रुप, तुम जांच करो कि कितने संपत्ति और प्रोजेक्ट बेचे जा सकते हैं। मेरी प्रॉपर्टी भी शामिल है, बेचने योग्य। समझ गया। यह विला की बिक्री का अनुबंध है, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। नहीं फी भाई, अरे फी भाई, तुमने घर बेच दिया तो कहाँ रहोगे? अरे कोई बात नहीं, पहले इस मुश्किल से निकलते हैं, फिर देखेंगे। हाय, जियोफी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आज ग्रुप की बातें मैंने सुन ली हैं। तो क्या? मैं सोच रहा था कि शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। हाय जियोकी, इस कार्ड में कुल 3 अरब हैं। ये सारे पैसे वाली ने मुझे इन सालों में दिए हैं। मैंने कभी खर्च नहीं किए। मुझे पता है कि यह पैसा शायद पर्याप्त नहीं है, लेकिन क्यों? उस दिन घर पर तुमसे बात करने के बाद मुझे अचानक समझ आया कि कुछ चीजें पैसे और इज्जत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मुझे डर था कि मैं सब कुछ खो दूंगा। मुझे वानी से डर था। किंगटियन ग्रुप जिसे उसने बनाया था वह एक पल में ढह जाएगा। मुझे वानी की प्रतिष्ठा खराब होने का डर था, इसलिए मैंने कुछ गलत फैसले लिए। या मेरी कुछ कोशिश भी है। जियोकी को मैंने बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। मुझे पता है उसने कुछ ऐसा किया है जिसे तुम माफ नहीं कर सकते, लेकिन जियोकी की प्रकृति खराब नहीं है। ये दिन वह खुद को कमरे में बंद करके रखता है। वह भी खुद को दोषी महसूस करता है। मैं जानता हूं तुम्हारी उम्र छोटी क्यों से ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो परिपक्वता और संयम है मैंने सिर्फ वानली में ही देखा है। बहरहाल छोटी क्यों वह तकनीकी रूप से तुम्हारा भाई है। मैं चाहती हूं कि तुम उसकी मदद करो। बदले में मैंने और छोटी क्यों ने मिलकर तय किया है, हम वानली की विरासत छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। तुम एकमात्र उत्तराधिकारी बनोगे। आंटी लियू, तुम्हें फिर से मुझे आंटी कहते सुनना, बस इतना ही काफी है। चेनफी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हारो। यांग चेंग उस कृतज्ञ कुत्ते से। आंटी लियू, चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। यह पैसा मैं पहले ले लेता हूं, लेकिन आप चिंता न करें, मैं जल्द से जल्द आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, तो कल का अंतिम संस्कार मैं तुम्हारे आने के बाद शुरू करूंगी। ठीक है। यांग चेंग, हमारे बीच सचमुच एक समापन की जरूरत है। अरे जूजी, तुम जाकर उस ढही हुई इमारत के पास जाओ। हाँ, किंगटियन ग्रुप की स्थिति कैसी है? बॉस, किंगटियन ग्रुप अभी भी लड़ रहा है। उन्हें दिवालिया करना शायद इतना आसान नहीं होगा। हाँ, मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। आखिरकार ये जियांगहाई शहर का प्रमुख उद्यम है। उन्हें दिवालिया करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वे अभी भी सिर्फ अंतिम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किंगटियन ग्रुप के खाते में पैसा, हाँ, कुछ दिनों से ज्यादा नहीं चलेगा। बॉस, क्या आप सुनिश्चित हैं? कल यांग वानली के अंतिम संस्कार में आपको जाना है। उस समय शायद कानून प्रवर्तन दल वहां होगा। अभी सभी घटनाएं झांग काई ने की है।
कोई सबूत नहीं है कि मैं इसमें शामिल था, तो कानून प्रवर्तन दल मेरे साथ क्या कर सकता है? हाँ, किंगर्टियन ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी लगभग सभी मेरे द्वारा भ्रष्ट कर दिए गए हैं। हाँ, और साथ ही किंगर्टियन ग्रुप की अभी की स्थिति, उनके पास सिर्फ मेरा समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर जब दीवार गिरती है तो सब धक्का देते हैं। मैं बस देखना चाहता हूं कि चेन फी, वो कुत्ते का बच्चा, क्या तूफान खड़ा कर सकता है। चेन फी, क्या तुम घबरा रहे हो? मुझे बचपन से अपने माता पिता का कोई अंदाजा नहीं है। अब उनसे मिलने जा रहा हूँ, जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो पिता अलविदा कहने का समय अंतिम संस्कार बन गया। यह कहना कि मैं तनाव में नहीं हूँ असंभव है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। हाफी भाई, हम सब यहाँ हैं। जियाओफी, तुम आ गए। भाई, पहले की बातें भूल जाओ, और लियो आंटी ने भी कहा है तुम दिन भर कोई काम नहीं करते। अंतिम संस्कार के बाद मेरे साथ ग्रुप में काम करो। सच में धन्यवाद भाई। खैर, मुझे तुम्हारा पहले वाला उदंड रूप पसंद था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पहले अपने पिता को अगरबत्ती दिखाओ। मेरी जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई पिता, तुम चिंता मत करो, मैं यांगचिंग को जरूर पकड़ूंगा। किंगर्टियन ग्रुप को मेरे हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर कोई और अतिथि अगरबत्ती नहीं दिखाना चाहते तो अंतिम संस्कार शुरू करें। रुको, यांगचेंग, वह क्यों आया है? अरे जियाओ की, जल्दबाजी मत करो। लियो आंटी, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। हाँ, मैं यांगचेंग, आज जो कुछ भी हूं वो बॉस चेन की मदद का नतीजा है। उनके सालों के सहायक के रूप में आज उन्हें अगरबत्ती दिखाने आया हूं। ज्यादा नहीं है ना? हाँ हाँ बड़े बेटे, मुझे पता है तुम्हें मुझसे कुछ गलतफहमी है, लेकिन मृतक का सम्मान करो। अब तुमने किंगर्टियन ग्रुप को तबाह कर दिया है, क्या इस अंतिम संस्कार को भी बर्बाद कर दोगे? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? चुपचाप एक मोहरा बनकर रहो। क्या बुरा है? शायद तुम भूल गए, अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढता तुम अभी भी स्कूल में झाओ चेन जैसे बदमाशों से प्रताड़ित हो रहे होते। मैं तुम्हारे जरिए लियू युन को नियंत्रित करना चाहता था। अरे वो औरत, उससे निपटना आसान नहीं, लेकिन तुम लोगों ने गुटबाजी कर ली। यांगचेंग, ईश्वर का न्याय देर से ही सही, लेकिन सही होता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने जो किया उसका कोई सबूत नहीं? कोई सबूत नहीं है? हाँ हाँ, सबूत। बड़े बेटे, अगर तुम्हारे पास सबूत होते तो यहाँ खड़े होकर बेबस नहीं होते। दोस्तों, आप सभी बॉस चेन के साथ लंबे समय से हैं। आप सभी जानते हैं किंगर्टियन ग्रुप की हालत क्या है, खतरे में है। एक सहायक के रूप में मैं चेनफी को, किंगर्टियन ग्रुप को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ एक वादा करता हूँ, मैं 1 करोड़ देकर किंगर्टियन ग्रुप खरीदूंगा। 1 करोड़? ये सब सच है या झूठ? किंगर्टियन ग्रुप के शिखर समय में इसकी मार्केट वैल्यू सैकड़ों अरब डॉलर थी। अब भले ही मुसीबत आई हो, लेकिन सभी संपत्तियों को मिलाकर 100 अरब डॉलर से ऊपर है। क्या यांगचेंग पागल हो गया है? वो कह रहा है कि सिर्फ 10 करोड़ में किंगर्टियन ग्रुप खरीद लेगा। सचमुच? लेकिन मुझे यांगचेंग पूरे आत्मविश्वास में दिख रहा है, शायद पहले से ही तैयारी कर रखी है। युवराज, आपकी क्या राय है? यांगचेंग, यहाँ सपने मत देखो। किंगर्टियन ग्रुप की कीमत कितनी है तुम्हें पता नहीं? तुम जैसे धोखेबाज के लिए 10 करोड़ तो दूर, चाहे 1000 अरब ही क्यों न हो, मैं किंगर्टियन ग्रुप तुम्हें कभी नहीं बेचूंगी। लियू युन, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लियू यून का नहीं चलेगा तो क्या मेरा चलेगा? लियू यून की बात ही मेरी बात है। तुम व्यर्थ के सपने मत देखो। अरे युवराज, आप तो बहुत आत्मविश्वासी दिख रहे हैं, लेकिन इस समय आत्मविश्वास अच्छी बात नहीं है। चिंशाओ, मुझे लगता है असिस्टेंट यांग की बात सही है। हाँ, किंगर्टियन ग्रुप की हालत देखते हुए जल्द ही दिवालिया घोषित हो जाएगा। अभी जल्दी से नकदी बनाना बेहतर है। जितना मिले बेच दो ना। छी, ये लोग बेचैन होकर बाहर आ गए हैं। युवराज, किंगर्टियन ग्रुप को इमारत गिरने की वजह से 20 अरब की जुर्माना राशि देनी है। ये पैसा आपके पास है क्या? अगर नहीं है तो किंगर्टियन ग्रुप का दिवालिया निपटान हो जाएगा। असिस्टेंट यांग तो मुझसे भी ज्यादा आश्वस्त लग रहा है। अरे चेनफई, मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करता। किंगर्टियन ग्रुप पर जल्द ही भारी कर्ज का बोझ आने वाला है। तुम इसे कैसे सुलझाओगे? सिवाय इसके कि ग्रुप मुझे बेच दो। असिस्टेंट यांग, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। आज सुबह ही ग्रुप ने सारी जुर्माना राशि चुका दी है
और इमारत का निर्माण फिर से शुरू कर दिया है। तुम्हारी चाल फेल हो गई। हाँ, चाल फेल हो गई। हाँ, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुम्हें पता नहीं, इसलिए हारना तय था, क्योंकि मेरे पिता ने अंतिम समय में मेरे लिए 50 अरब का रिजर्व फंड छोड़ा था। मैं सिस्टम को उजागर नहीं कर सकता, इसलिए सारी बातें उस सस्ते पिता के नाम पर थोपनी पड़ी। छोटे फे, यह बात मुझे क्यों नहीं पता थी? लियो मैडम, नाटक को पूरा करना था ना, वरना कुछ लोग घमंड में अपनी पोल कैसे खोलते? चेन फेई, तुम मुझसे खेल रहे हो। यांग सहायक ने सब कुछ बंद किया था, लेकिन झांग काई के पकड़े जाने के बाद तुम घबरा गए। तुम्हें इतनी आसानी से खुलासा नहीं करना चाहिए था। तुम क्यों इतने लालची हो? इतने पैसे लेकर विदेश जाकर मौज करते रहो, क्यों? किंगटियन ग्रुप पर ही टिके रहते हो। मेरे पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुमने उनके धन पर ही नजर गड़ा रखी थी। तुम जैसे लोग किंगटियन ग्रुप के मालिक बनने के लायक ही नहीं हो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, किंगटियन ग्रुप के मामले में तुम जीत गए। लेकिन अगर मैं जाना चाहूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। क्या सच में? चेनफी, तुम पुलिस टीम को वापस बुला लो, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यांग चेंग, मैंने कहा था, ईश्वर की नजर से कुछ छिपा नहीं। तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारी गलतियां साफ दिख रही हैं। तुम क्यों डर रहे हो? चेनफी की गर्लफ्रेंड तुम्हारे कब्जे में है ना? अस्पताल जाओ, उस ड्राइवर को हमेशा के लिए चुप कराओ, फिर चेनफी की गर्लफ्रेंड को लेकर कहीं छिप जाओ। चेन वाला लड़का पुलिस को बुलाएगा क्या? तुम क्यों डर रहे हो? चेन वाली का अंतिम संस्कार जल्दी ही होने वाला है। मैंने उस लड़के के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया और उसे पता भी नहीं चला। हाँ, अब ग्रुप के लोग भी उससे खुश नहीं हैं। मैं बस थोड़ा और प्रयास करूंगा और उसका चेयरमैन का पद खतरे में पड़ जाएगा। फिर तुम सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते हो। ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है। हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? यांग सहायक को शायद अभी तक पता नहीं, लेकिन झांग काई को तुम पर कभी भरोसा नहीं था। इसलिए जब भी तुम उसे फोन करते, वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता था, यहां तक कि तुमने उसे जो काम दिए, और उसने तुम्हारे खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए हैं। और ये सभी सबूत उसने पुलिस को सौंप दिए हैं अपनी सजा कम कराने के लिए। ये गद्दार यांग सहायक, जब वो इमारत गिरी तुम वही खड़े देख रहे थे ना? आखिरकार ये तुम्हारा ही काम था। तुम बकवास मत करो यांग सहायक। कल किया हुआ आज भूल गए? यांग चेंग, तुम पर जानबूझकर हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा, कंपनी के गोपनीय रहस्यों को लीक करने सहित कई आरोप लगे हैं। हमारे साथ चलो। ये कैसे हो गया? आपके हाथों में जो शेयर्स हैं, वे सब मेरे पिता द्वारा दिए गए थे। इन सालों में आप यांग चेंग के साथ रहे हैं और खूब पैसा बटोरा है। साथ ही कंपनी को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। यांग चेंग ने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया, उसकी सजा तो तय है, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूं क्योंकि आप पहले मेरे पिता के साथ मिलकर कंपनी बनाने में सहायक रहे हैं। आज रात 12 बजे तक का समय देता हूं। इन सालों में जो कुछ भी आपने किंगटियन ग्रुप से लिया है, वह सब वापस कर दें और अपने शेयर्स भी पूरी तरह लौटा दें। तभी पहले की सारी बातें मैं भूल सकता हूं। बड़े बेटे जी, समझ गया। आज रात 12 बजे से पहले आपके कहे अनुसार सब कुछ वापस कर देंगे। सब कुछ वापस कर देंगे, सब कुछ वापस कर देंगे। XIFEI, शुक्रिया। गाली का बदला लेने में मदद की। बधाई हो होस्ट, आपने पूरी तरह से सबसे अमीर के गैरकानूनी बेटे का काम पूरा किया। मूल इनाम के अलावा आपको अतिरिक्त 100 अरब नकद, लिंजियांग की एक विला, एक लिमिटेड एडिशन सुपरकार और एक लग्जरी क्रूज शिप मिलेगी। अरे वाह, सिस्टम का इनाम तो बहुत जबरदस्त है। इतना पैसा मिल गया है, फिर मैं ग्रुप प्रेसिडेंट क्यों बनूं? दुनिया घूमना क्या कम है? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि अब मैं तुम्हें खुश रखने लायक हो गया हूं। अरे जेनेफियाई, तुम क्या कर रहे हो? यो आंटी सब देख रही हैं। देखने दो, मेरी बीवी है, क्या मुझे डर लगेगा? अगर लोग कुछ कहेंगे तो